अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद जो पाकिस्तान जश्न मना रहा था, अब वो अफगानी हमलों के बाद खूनी आंसू रो रहा है। भले ही पाकिस्तानी हमलों में तालिबान को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन अफगानिस्तानी सेना ने जो तबाही मचाई है उससे मुनीर बुरी तरह से घबराया हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आगे खुद ही सरेंडर कर दिया, जैसा कि खुद तालिबानी सरकार की ओर से दावा किया गया है कि सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने गुहार लगाई, जिसके बाद ही अफगान तालिबान ने हमले रोके। युद्ध विराम के बीच तालिबानी सेना ने आधी रात मिसाइल दागकर ऐसा धमाका किया है कि जिसने पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मचा दी है। जी हाँ, फारसी की एक कहावत है, तंग आमद बजंग आमद। जब आप बहुत तंग आ जाते हैं फिर आप बिलाखिर जंग शुरू कर देते हैं। जान साहब, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है जाहिद साहब कि शायद जा गई हो कि वो जो समझते थे अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स? जनरल साहब, पाकिस्तान की तरफ से पहले भी मुज़ाकरात के लिए बहुत से वफूद भेजे गए और मुज़ाकरात होते रहे, कामयाब नहीं हुए और बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों मुमालिक आमने सामने आ गए। मामला बहुत पेचीदा है। इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से, तालिबानी रिजीम की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, यूं लग रहा है कि सीज फायर को, इस नाम निहाद सीज फायर को, जिस सीज फायर के दौरान दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, जिस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी होते हैं, इस नाम निहाद सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान और तालिबानी रिजीम भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। और अब भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से तशवीशनाक अपडेट आई है और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का मंजरनामा तब्दील कर देती है। पाक अफगान जंग अब बिलाशुबा एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है और चीन और ईरान के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट्स और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। नाज़रीन, बहुत ही बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। हुआ था कि जंग बंदी हो गई है, लेकिन उधर से दहशतगर्दों के हमले भी तेजी से जा रही हैं। अभी से सिर्फ शायद घंटे दो पहले बन्नू में एक दहशतगर्दी के हमले की कोशिश हुई जो पुलिस ने नाकाम बना दी है और दहशतगर्दी भी बढ़ गई है। अक्सर दो पड़ोसी तो हमारे अफगानिस्तान और भारत हैं और कहते हैं ना, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। नेबर्स के साथ हमें चलना पड़ता है और अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है, हिकमत अमली से चलना पड़ता है। अब हम भारत और अफगानिस्तान को बतौर पड़ोसी तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दो पड़ोसी बड़े समझदार भी हैं। खासतौर पर अगर मैं चीन की बात करूं, ईरान की बात करूं, तो सालिसी की जो मीडिएटर की पेशकश की गई है चीन की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी, और हमारे दो दोस्त ममालिक हैं, जैसे कि मैं कतर की बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, उनकी जानिब से भी मीडिएटर की पेशकश, ये किस हद तक आपको लगता है कि मौसर साबित हो सकती है? आया कि हो भी सकती है कि नहीं? मीडिएशन में कोई हर्ज नहीं है। मीडिएशन जो होती है, देखिए ना, फैसिलिटेशन होती है, लेकिन क्या फ्रूटफुल होगी? देखिए, फ्रूटफुल जो है ना, वो कोई इतना आसान नहीं है। मैं इसको अभी भी बहुत चैलेंजिंग देख रहा हूँ। हाँ। अब ये मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसका फायदा हो सकता है, लेकिन एक देर बाद जो है ना, जिसमें कि एक कंटिन्यूड और एक ड्यूरेबल किस्म का अरेंजमेंट कोई ऐसा हो जाए इनके साथ अफगानिस्तान के, वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल, बड़े इंपॉर्टेंट आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़े हैं, इसके जवाब भी तलाश करेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, जब भी कोई कार्रवाई की जाती है किसी भी मुल्क की तरफ से एक दूसरे मुल्क के ऊपर, तो एक मोटिव की तलाश होती है और एक मोटिव होता है उसके पीछे। उनकी कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो सकती है, उनकी कोई और राइवलरी हो सकती है, बट इन अफगानिस्तान केस टूवर्ड्स पाकिस्तान क्या मोटिव हो सकता है उनका इस सब के पीछे? भाई वाह, वो तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आज तालिबान ने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई बॉर्डर ही नहीं है और जितना जमीन है अटक तक वो हमारा है। ये है उनका मोटिव। और उन्होंने ये भी, आपको जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, यूएन ने कहा है कि 6,000 जंगजू ट्रेन हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग में अफगान गवर्नमेंट और ये काबुल रिजीम जो है ये है, और दाइश भी है, दाइश भी उनको मदद कर रहा है। देखिए, जब ये एक्शंस आप इकट्ठे करके ले लेना, दिस इज लाइक अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हम इनके साथ कैसे बात कर सकते हैं? इन्होंने कहा है कि कोई बॉर्डर नहीं है और आधा पाकिस्तान हमारा है। तो जब तक ये जो बात है ये वापस ना ले, व्हाट्स द पॉइंट इन टॉकिंग टू देम इवन? व्हाट आर यू डूइंग इन कतर? दूसरी बात ये है, आप मुझे बता दें, एक चीज बता दें 80 साल में जो अफगानिस्तान से आया है जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है जी। एक चीज बता दें
सिंगल एक्ट ऑफ द अफगान रेजीम गवर्नमेंट। क्या ये जो अनअडल्टरेटेड गुडविल, एक चीज नहीं हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे किंग एक चीज है, हाँ, जाहिर शाह ने मुझे कहा, बादशाह जाहिर शाह ने 2001 में रोम में बैठ के मुझे कहा, मैंने कहा यू नो एम्बेसडर साहब कि मैंने बड़ा रेजिस्ट किया डिमांड, जब इंडिया ने आपको 6 सितंबर 1965 में अटैक किया, मैंने बड़ा रेजिस्ट किया, मैंने कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे। और मैंने एक पैगाम भी भेज दिया अयूब खान को कि तुम फिक्र ना करो, हम नहीं लड़ेंगे। हालांकि कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, अंदरूनी प्रेशर था, फौज का प्रेशर था कि मैं अटैक करूं इंडिया के साथ पाकिस्तान। मैंने कहा लुक एट दैट, ये तो फेवर कर रहा है हमें, माने फॉर नो रीजन इंडिया के साथ मिलके कि ये अटैक जो नहीं किया, इसका मतलब है वी शुड बी ग्रेटफुल। समझ सकते हैं आप इनको, थोड़ा इनका दिमाग आपके आता है दिमाग क्या किस किस्म के लोग हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तानी, परसों एक हिंदुस्तानी को मैंने सुना कहते हुए टीवी पे कि आई एम अस्टॉनिश कि कितनी नफरत करते हैं पाकिस्तान को। इंद्र कह रहा है कि मैं हैरान हूं कि उनमें कितनी नफरत है। तो देखिए, अगर आप यू डोंट वेक अप, अगर आप फौज और भाई के दरमियान आपको फर्क नहीं पड़ा है ना, तो आप पेरिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद भी अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसमें कई क्रिकेटरों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अफगानिस्तान ने जबरदस्त अटैक किया है और पाकिस्तान के कई सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। दोस्तों, ये होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है और उनका कहना है कि ये तो सीज फायर था, उसके बीच हमने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया था। दोस्तों, इनकी पुरानी आदत है, ये लोग यही काम करते हैं। पहले तो ये लोग आतंकवादी भेजते हैं और वो पर जब हमला कर देते हैं उसको मानने से इनकार कर देते हैं और अपने सैनिकों की लाश भी नहीं ले जाते। दोस्तों, ये तो इनकी सैनिकों की हैसियत है। जहां पर अफगानिस्तान ने भी बड़ा ऐलान किया है, उनका कहना है कि पाकिस्तान से अब अफगानिस्तान कभी भी ट्राई सीरीज या कोई भी मैच नहीं खेलेगा। जिस तरह से भारत करता है अब हम भी उसी के साथ करेंगे। दोस्तों, भारत क्या हेल्प करेगा अफगानिस्तान को और क्या करना चाहिए, लेकिन दोस्तों भारत ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन इकराम, बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी में तौसी कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 48 घंटों की जंग बंदी के दौरान दोनों मुमालिक तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पिसपा किया था और वो जो 48 घंटे का सीज फायर पाकिस्तान के हुक्काम की तरफ से अनाउंस किया गया था वो 6 बजे खत्म हो गया। और अब ये इतलात आ रही हैं कि ये जो सीज फायर है इसे मजीद 48 आवर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और मुज़ाकरात जो है दोहा में वो कल से शुरू हो जाने हैं। अफगान तालिबान की रिजीम जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि उनके लोग जो हैं वो आज दोहा पहुंच जाएंगे। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के डीजी आईएसआई जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक,